आपको बता दिया है, एक बार और बता देते हैं। टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब होता है होने की क्रिया। क्या होता है? अच्छा, एक बात और है, इसे हम इंग्लिश की बेसिक क्लास भी मानते हैं। इंग्लिश की बेसिक क्लास भी हम इसी को मानते हैं कि सबसे शुरुआत अगर हम इंग्लिश सीखने की करते हैं तो टू बी वर्ब से करते हैं। टू बी वर्ब का मतलब होता है होने की क्रिया। मतलब यहाँ पर कुछ भी आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? होना। जैसे कि मैं आदमी हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तुम विद्यार्थी हो, यह पेन है, यह मोबाइल है, यह टेबल है, यह कुर्सी है। इसमें यह तो नहीं हो रहा तुम जाते हो मैं खेलता हूँ, तुम मोबाइल चलाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ होने की बात हो रही है। पास्ट में चले जाएंगे तो यह मोबाइल था, वह गरीब था, वह अमीर था, एक दिन वह बड़ा आदमी होगा। यहाँ सिर्फ होने की बात हो रही है, ये नहीं हो रही कि वह ऐसा करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुमसे बात करेगा, ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही ना। बस, तो इसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। और टू बी वर्ब जो होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर। और पास्ट में क्या होती हैं? वाज और वर। और फ्यूचर में क्या होती है? विल बी। ठीक। अगर इनका मतलब देखें तो इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है, बताओ भाई, हो। वास का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे, और विल बी का मतलब होता है होगा। होगा, होगी, होंगे। ठीक। अब कैसे, जरा हम एक एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। जैसे कि वह गरीब है, वह गरीब है, तो क्या हो जाएगा? ही इज पुअर। मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम अ टीचर। ठीक। हमने कहा तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर माई फ्रेंड। एनी प्रॉब्लम? पास्ट में कहें कि वह, अब यहां तो है कि वह गरीब है, ही इज पुअर, इसी बात को पास्ट में कहना हो कि वह गरीब था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज पुअर। और हमने बोला तुम गरीब थे, यू वर। दो या दो से अधिक के लिए यू का प्रयोग, वर का प्रयोग करते हैं। किसका? वर का। जब मैं कहता हूं तुम गरीब थे, इससे यह पता नहीं चल पाता कि मैं तुम्हारी अकेले की बात कर रहा हूं कि तुम सबकी बात कर रहा हूं, इसलिए उसमें क्या लगा देते हैं हम? वर। क्योंकि पता नहीं चल पाता। मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तो मैंने किसी एक को थोड़ी बोला है। अकेले होते तब भी मैं यू बोलता, सब हो तब भी यू बोला, और यहाँ एक सैकड़ा होते तब भी मैं यू बोलता, इसलिए वहां पे क्या लगा देते हैं? वर। ठीक। तो यू को हम बहुवचन में रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं। सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। इसी प्रकार जैसे हमने कहा वह ईमानदार होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी ऑनेस्ट। अब पूरा मैटर समझ में आ गया क्या है? होने की बात होगी तो यहाँ पे हम करेंगे इसको। अब हम इसके सिक्स सेंटेंस एक बार बना के देख लेते हैं तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि ये तीनों समझ गए हम, ये प्रेजेंट पास्ट, क्योंकि जब भी हम अंग्रेजी बोलेंगे सिक्स सेंटेंस के अंदर ही अंग्रेजी बोली जाएगी। इट्स द बिगिनिंग, इट्स द बेसिक। अगर हम इंग्लिश में बात करें, वेयर एवर वी टॉक अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग, वेयर एवर वी टॉक अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग, वी डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन। विदाउट एनी एक्शन, वेन वी टॉक अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग, जब हम किसी अस्तित्व की बात करेंगे वहां पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे वी डू नॉट डिस्कस अबाउट एनी एक्शन, हम यहाँ पे कोई क्रिया के बारे में बात नहीं करते। उदाहरण के तौर पे हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, इधर से ही क्लास में ले लेते हैं। जैसे ये कृष्णा है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज कृष्णा, ही इज कृष्णा, ये कृष्णा है। दूसरा क्या हो सकता है? नहीं, हमने कहा ये कृष्णा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट कृष्णा। तो कृष्णा नहीं है तो क्या तृष्णा है? ही इज नॉट कृष्णा, ये कृष्णा नहीं है, ठीक है। फिर हमने बोला बात कैसे होती? आपने कहा सर ये कृष्णा है। दूसरा कह रहा नहीं सर ये कृष्णा नहीं है। तो मैं बोलूं कि क्या ये कृष्णा है? तो क्या हो जाएगा? इज ही कृष्णा?
इज ही कृष्णा? क्या ये कृष्णा है? आपने कहा नहीं, तो मैं बोलूंगा अच्छा ये कृष्णा नहीं है क्या, तो क्या हो जाएगा? इज ही नॉट कृष्णा? इज ही नॉट कृष्णा? अच्छा फिर मैं बोलूंगा यार है, ये कृष्णा क्यों है भाई? वाई इज ही कृष्णा? हालांकि ऐसा नहीं बोला जाता कि ये कृष्णा क्यों है, ऐसा वॉइस के सेंस में नहीं होता है कृष्णा। हाँ ये डॉक्टर क्यों है, इंजीनियर क्यों है, ये यहाँ क्यों है, ऐसा जरूर बोला जाता है, पर अपन तो लिख रहे हैं तो कर सकते हैं। ये कृष्णा क्यों नहीं है? ठीक, तो इस प्रकार से हम 6 सेंटेंस बनाते हैं। अगर ये 6 सेंटेंस सीख लेते हो तो आपसे आसानी से अंग्रेजी बन जाएगी। जब हम किसी की भी बात करें, मान लो क्या ये एडवोकेट है, तो क्या बोलेंगे? इज ही एडवोकेट। क्या यह मोबाइल है? इज दिस मोबाइल। क्या यह लड़का है? इज ही बॉय। क्या ये लड़की है? इज सी करोगे यार अब, इज सी गर्ल। क्या ये लड़की है? क्या ये सुंदर लड़की है? इज सी अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या ये सुंदर लड़की है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ही इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज कॉल भैरव। ठीक है, इज ही ब्यूटीफुल गर्ल? नो ही इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज मम्मी का मगरमच्छ। आजकल काफी चल रहा है ना? पापा की परी तो लड़कों को बोलने लगे मम्मी के मगरमच्छ, है ना? अच्छा है, उसने कि दोनों बजे पापा की परी क्यों बोला? अच्छा, बोल देता कुछ और, पापा की चुड़ैल बोल देता है। हाँ देखो, मूड है लोगों को, क्या बुरा लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार एम का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इज देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लो इसी की बात करें। जैसे हमने कहा क्या यह लड़का है? इज ही अ बॉय। अब देखो क्या यह लड़की है? इज ही गर्ल। इज सी अ गर्ल? इज सी अ गर्ल, ठीक है। क्या यह मोबाइल है? इज दिस मोबाइल। ये नहीं लगेगा, इज दिस मोबाइल। यह मोबाइल क्यों है? वाई इज दिस मोबाइल। ठीक, अच्छा ये कौन है? Who is this? ये कौन है? अच्छा ऐसा भी पूछ सकते हैं, ये कौन है? Who is he? ये कौन है? Who is he? अच्छा ये कौन है? किसके लिए प्रयोग? ये कौन है? Who is she? ये कौन है? Who is she? और यह कौन है? Who is he? लड़के के लिए बोलेंगे who is he, और लड़की के लिए बोलेंगे who is she। ये कौन है? Who is she? मान लो तुम्हारे सामने कोई साथ आ गई, कोई घर पहुंच गई, तो घर वाले पूछेंगे ये कौन है? Who is she? तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि सी इज माई क्लासमेट या सी इज माई फ्रेंड, कुछ भी, ठीक है। बहाना या जो भी है सच बता दो, या हु इज ही, ये कौन है, ठीक है। जैसे कि मान लो जबलपुर भोपाल में जो लोग लड़के रूम लेके किराए से रहते हैं, तो उनके यहाँ अक्सर रिश्तेदार आते रहते हैं, ठीक है। तो उनको बताना पड़ता है सर ही इज़ माई, ये मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, ठीक है। लड़कियाँ आती तो भी बता देते हैं अंकल जी मेरे मामा की लड़की, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, बताना पड़ता है ऐसा, ठीक है। हु इज़ ही, हु इज़ सी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हु इज़ इट, हु इज़ इट। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका जेंडर पता नहीं है, कई बार छोटे बच्चे रहते हैं तो ये पता नहीं रहता कि लड़का है कि लड़की, तो कई बार हम बोल देते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो बड़ा प्यारा है ना। तो नहीं नहीं, तो ठीक है, बच्चा में भी ठीक है, बच्चा में भी ऐसा लगता है, लड़की को भी बच्चा बोल सकते हैं, बच्चा मतलब बेबी। अगर आप ये बोलते हैं आपका बेबी तो बहुत ठीक है, लेकिन कई बार आपने बोल दिया अरे आपकी लड़की बहुत सुंदर है, वो बोलेंगे नहीं भैया लड़का है, फिर आप कन्फ्यूज। आपने कह दिया अरे आपका लड़का बड़ा सुंदर है, बोल नहीं भैया लड़की है। तो इसलिए क्या पूछेंगे? हु इज इट, ये कौन है? हु इज इट। जिनका जेंडर पता नहीं होता उनको इट बोलते हैं। हाँ आपको, क्योंकि छोटे बच्चों की क्या ड्रेसिंग भी ऐसी रहती कि वो एक से कपड़े पहन के घूमने वाले, लोअर टी शर्ट पहने हैं तो पता नहीं चल पाता कि बाल भी छोटे हैं,
तो वो तो बाद में कह रहा था कुछ ऐसे संकेत बनाए हैं कि महिलाएं बिंदी लगाएंगी, मांग भरेंगी, शादी के बाद मंगलसूत्र पहनेंगी, चूड़ियां पहनेंगी, कान में कान छेद लेंगी, नाक में पहन लेंगी, तो तब जाके तो थोड़ा सा ये संकेत हो जाते हैं कि सी इज गर्ल। अगर वास्तव में लड़कियां भी लड़कों की तरह छोटे बाल रखें, ठीक है, तो शायद तो भी खैर आइडेंटिफाई तो कर ही लेते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ओके, चलो, हुज इट का प्रयोग करेंगे जब जेंडर पता ना हो, तो हुज इट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एम का, जैसे मैंने बोला आई एम राइट, मैं सही हूं, आई एम राइट मैं सही नहीं हूं, आई एम नॉट राइट, क्या मैं सही हूं, एम आई राइट। जब आप कोई किसी को बात बताते हैं, उसके बाद आप बार में बीच में क्लियर करते हैं एम राइट, क्या मैं सही हूं, तो आप बता देते हैं यू आर राइट, क्लियर है तो, ठीक है, ठीक है। क्या मैं सही नहीं हूं, नहीं, एम आई नॉट राइट, मैं सही क्यों हूं, वाई एम आई राइट, मैं सही क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट राइट। देखो ये थोड़ी थोड़ी चीजें सीख लो, इसके बाद तुम्हें इसी के आधार पे बोलना है। जब कंटिन्यू इंग्लिश बोलेंगे तो इसी के आधार पे बोलेंगे, हु एम आई राइट, एम आई गुड टीचर, एम आई इंडियन, ठीक है, एम आई रॉन्ग, एम आई ऑन टाइम, एम आई एक्टिव पर्सन, एम आई इंग्लिश टीचर, यस व्हाट हैपेंड, कंप्रोमाइज होता है वो, तो कंप्रो बोल देते हैं उसको, कंप्रोमाइज समझौता होता है, ठीक है, कंप्रोमाइजिंग, कंप्रो नहीं होता। हम लोग क्या है, शॉर्ट बोलने की आदत है, हम ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, ब्रो, और ब्रो कम ब्रो, जैसे कि ब्रो बोल के तुमने जो टाइम बचा लिया उसमें तुम कहीं का वर्ल्ड कप जीत लोगे, अरे ब्रदर बोल दो भाई। आजकल तो सिस बोलने लगे सिस्टर को, ये मेरी सिस है, और हिंदी में तो बोलने लगे ये मेरी दी है, दी। अरे 2 बार दीदी बोल देगा तो क्या तेरा वजन कम हो जाएगा क्या, मेरी दी, मेरी सिस, मेरा ब्रो, ठीक है। ठीक है, कितना प्लीज का एसएमएस की भाषा PLZ प्लीज। अभी तो एक बच्चे ने तो इस एप्लीकेशन में लिख दिया था, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, तो वहां लिख दो PLZ ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। मतलब इतना शॉर्टकट की एप्लीकेशन में भी आने लगा, लिख देते हैं बच्चे, लेकिन वो गलत माना जाता है, नहीं करते, नंबर काटते हैं। तो क्या है, इतने शॉर्टकट मत हो। आजकल तो लोग ये बोलने लगे हमने बहुत सारी पिक ली थी, पिक लेना जरा मेरी एक पिक, अरे भैया पिक्चर बोल दोगे, फोटो बोल दोगे तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा क्या, पिक, इसे शॉर्टकट का जमाना है। वही मैं बोल रहा था कि ऐसा ना हो कि आगामी समय में लोगों के नाम बहुत छोटे ना हो जाएं। जनरली द नेम आर बीइंग शॉर्टन डे बाय डे, नाउ आर बीइंग शॉर्टन। जैसे पहले नाम कैसे होते थे, श्री बालेंद्र प्रताप सिंह, है ना, उसके पहले और, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध, ए नो टॉकिंग, बात नहीं, जैसे पहले होता था क्या, हाँ एस टू यू, पहले कैसे नाम होते थे, हीरानंद, सचिदानंद, बादशानंद, अज्ञे, धर्मवीर भारती, होते थे कि नहीं, ऐसा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, पता चला कि जितने कॉलम हो उसमें आ ही नहीं रहा नाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और अब नाम कितने से हो गए, कृष्णा और कृष, किट्टू, पिट्टू, चिंटू, गिट्टू। हो सकता है आगामी समय में ऐसा नाम हो किसी का, ये नाम हो बिल्कुल छोटा, ठीक है, ऐसा नाम रख दें किसी का, कम ऑन, देखो अब ये नाम, ठीक है, पी, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम, पी, ची, ऐसे नाम हो सकते हैं, ची, पी, डी, ठीक है, ऐसे नाम रख दे, विदेशों में होते हैं ऐसे नाम, हे कम ऑन आ जाओ, और इसके बाद तो ध्वनि, तो डोंट वरी, डोंट बी शॉर्ट, राइट प्रॉपरली। तो द कंप्रो इज द शॉर्ट ऑफ द compromise, but the complete word is the compromise. Compro is not complete word, okay? So am I right? Yes, sir, you are right. Yes. Am I teacher? Yes, you are teacher. Am I English teacher? Yes, you are English teacher. Am I good teacher? Yes, you are good teacher. Am I honest? Yes, you are very honest. Understand? Yes. Who am I? You are teacher. Who am I?
You are teacher. वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, You are direction. वेयर एम आई, In अरे the classroom. क्लास बोलो ना, आई एम इन द क्लास, हु इज सी, हु इज सी, हु इज सी, She is हु इज your सी, daughter. आर यू गुड गर्ल, आर यू इंडियन, हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज अवर प्रेसिडेंट, शी डजंट नो हु इज प्रेसिडेंट, तुम बता दो प्रेसिडेंट, हु इज प्रेसिडेंट, हु इज प्रेसिडेंट, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लैग, Ranga. व्हाट इज अवर नेशनल एनिमल, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर, लोटस, आवर नेशनल ट्री, Burger. आवर नेशनल ट्री, banyan tree, what is the capital of MP, what is the capital of MP, okay, who's our best friend, who's your best friend, You. चलो ठीक, ओके, सी फॉरवर्ड, चलो तो आ गया समझ में इस एम आर का प्रयोग। अब हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक, आर, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो, You are my friend. यू आर माई फ्रेंड, अच्छा और भी कुछ बना सकते हो सेंटेंस, जरूरी नहीं यही बनाए, हम सीखने के लिए ऐसा बनाते हैं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर ऑनेस्ट, यू आर सिंसियर, यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर श्योर, यू आर इन जॉब, यू आर मैरिड, यू आर बैचलर, कुछ भी बनाया जा सकता है, वो तरीका है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, You are not my friend. यू आर नॉट माई फ्रेंड, You are mad. क्या तुम मेरे दोस्त हो, Are you my friend? आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त क्यों हो, वाई आर यू माई, वाई आर यू माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड, ठीक है, चलो, आर यू माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड, Yes. You are. आर यू इंडियन, Yes. Are you? Yes. आर यू ऑनेस्ट, You are honest. आर यू सिंसियर, Yes. You are sincere. आर यू ऑनेस्ट, Yes. You are. आर यू स्टूडेंट, Yes. I am. ठीक, हु आर यू, I am a student. हाउ आर यू, I am fine. वेयर आर यू, I am. आई एम इन द क्लास, I am in the class. वेयर आर यू, I am in the class. आर यू मैरिड, I am not married. आर यू मैरिड, I am not married. आर यू बैचलर, Yes. I am very bachelor. वेरी बैचलर, I am so. वेरी बैचलर अलग से होता है कि मैं बहुत ज्यादा कुंवारा हूँ, तो अलग अजीब बात है, बहुत ज्यादा, ये हो सकता है मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, पर बहुत ज्यादा कुंवारा थोड़ी होता है कि ये कम कुंवारा बहुत ज्यादा, उसकी वैरायटी है ना, या बैचलर, आई एम बैचलर, ठीक है, बैचलर, तो समझ में आ गया आर। इसी प्रकार एक बाज का देखते हैं, वहीं पर बैचलर होता है वो बैचलर पार्टी. वही होता है सब, एक ही बैचलर होता है, बैचलर पार्टी वही होती है, बैचलर लोगों की पार्टी शादी के लिए, जैसे कि आजकल जो होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि प्री वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, आजकल शादी से पहले जो मैरिड कपल्स होते हैं जिनकी शादी होने वाली है वो फोटोग्राफी करा लेते हैं, शूटिंग करा लेते हैं अपनी, नहीं जिनकी होने वाली है, इसलिए उसे बैचलर, और जो पार्टी होती है वो बैचलर पार्टी में आता है, क्योंकि शादी अभी हुई नहीं है, शादी के बाद तो फिर वो वेडिंग और फिर वो मैरिड हो जाएंगे ना, पर बिफोर मैरिज दे आर बैचलर, तो उनके जो होती है वो बैचलर पार्टी होती है, जैसे कि इंगेजमेंट सेरेमनी हो गई या मान लीजिए कोई रिंग सेरेमनी हो गई, दे ऑल आर, दीज आर कॉल्ड द बैचलर पार्टी, ओके। तो आजकल ये प्री वेडिंग शूट का बड़ा अच्छा चल रहा है, और फिर वो प्री वेडिंग शूट हो जाती है, फिर उसकी वो फोटो वहाँ चलती रहती है स्क्रीन पे, जब अपन शादी में जाते हैं तो स्टेज पे दूल्हा भी आ रहा है, दुल्हन भी आ रही, उधर वो भी चल रहा है प्रोजेक्टर में, तो अपन यही कंफ्यूज रहते हैं कि देखें क्या, जो साक्षात आ रहा है लाइव इसे देख लें कि जो पिछले जो कांड हुआ है उसे देख लें, तो कुछ
कंफ्यूज, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं फिर थोड़ा वहाँ देख लेते हैं, ठीक है। वाज, अब इसी प्रकार वाज का कर लेते हैं, ठीक है। पुरानी बातों के लिए वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि ही वाज, जैसे हमने कहा कि ही वाज रिच, वो बड़ा आदमी था। ही वाज सिक, हमने कहा वह बीमार था, तो क्या बोलेंगे, ही वाज सिक। अच्छा वह बीमार नहीं था, ही वाज नॉट सिक। क्या वह बीमार था, सिक। क्या वह बीमार नहीं था, वाज ही नॉट सिक। यस, वाज ही नॉट सिक, वह बीमार क्यों था, वाई वाज ही सिक। इली नहीं होता, वो इल होता है। वो क्यों नहीं लगाया? वाई वाज ही नॉट सिक। अब ऐसे ऐसे बच्चे अंग्रेजी सीखने आ रहे हैं जो इल को बोल रहा है इली। अब ऐसा बोलोगे तो, अब इसलिए मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि ऐसे ऐसे महान लोग भी पढ़ने आते हैं, ठीक है, जिनको इली भी पता नहीं है और आश्चर्य की बात तब भी सीख जाते हैं, ठीक है। इली गिली मंत्र पढ़ रहे हैं तब भी सीख जाते हैं। yes? क्या, इल क्यों नहीं लगाया, इल भी लगाया जा सकता है। ही वाज इल भी हो सकता है, शिक भी हो सकता है। भाई जैसे हम लोग भी तो हिंदी में भी तो बोलते हैं बुखार है लड़के को, बीमार है लड़का, ठीक है, तबीयत खराब है, कितने प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। इसे सिक और इल होता है, ठीक है। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे कि सिक कहाँ लगाना चाहिए, इल कहाँ लगाना चाहिए, पर यह है कि दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ही वाज सिक, वह बीमार नहीं था। क्या वह बीमार था, वाज ही सिक। अब देखो यहां से होता है क्वेश्चन बनाने का खेल। क्या वह बीमार था, वाज ही सिक। क्या वह अमीर था, क्या वह गरीब था, वाज ही पुअर, ठीक है। क्या वह घर पर था, वाज ही एट होम। क्या वह एक्टर था, कुछ भी करते जाओ। क्या वह बीमार था, एक्टर था, गरीब था, दुखी था, परेशान था, तुम्हारे साथ था, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कौन था, चलो ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। बीमार कौन था, हु वाज सिक, बीमार कौन था। चलो दूसरा पूछ लेते हैं, महात्मा गांधी कौन थे, हु वाज महात्मा गांधी, हु वाज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे, हु वाज महात्मा गांधी। इंद्र, अरे जवाब नहीं देना, अभी सेंटेंस बना लो। ग्रेट लीडर वो तो पता है कितने ग्रेट थे। हु वाज महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थे, हु वाज इंदिरा गांधी, ठीक है। अमरसपुरी कौन था, हु वाज अमरसपुरी, चलो ठीक है। उसके बाद जो नहीं है अभी दुनिया में उनके लिए हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि श्रीदेवी कौन थी, हु वाज श्रीदेवी, ठीक है, समझ में आया, वाज। तो इस प्रकार हम वाज का प्रयोग करते हैं और हमसे वाज बनता भी है। और इतना डिटेल से मैंने सारा प्रयोग, सारी प्रैक्टिस करा दी। मतलब ये है कि बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है। फिर भी आप ना सीखें तो फिर कोई बात ही नहीं है, मतलब फिर तुम्हें सीखना ही नहीं है। वर, एक बार और देख लो, वर का प्रयोग हम किस किस के लिए करेंगे, यू के लिए करेंगे, ठीक है, वी के लिए करेंगे और ते के लिए करेंगे और पीएन के लिए करेंगे। जहां पे इतने सारे होंगे बहुवचन प्लुरल होंगे वहां पे हम वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि तुम क्लास में थे तो क्या हो जाएगा, यू वर इन द क्लास। नेगेटिव क्या होगा, यू वर नॉट इन द क्लास। इंटेरोगेटिव क्या होगा, वर यू इन द क्लास। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, क्या हो जाएगा, वर यू नॉट इन द क्लास। डबल इंटेरोगेटिव क्या होगा, तुम क्लास में क्यों थे, वाई वर यू इन द क्लास। तुम क्लास में क्यों थे, वाई वर यू इन द क्लास। और तुम क्लास में क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट इन द क्लास, ठीक। चलो अब उसके बाद आता है हमारा विल बी, होगा, होगी, होगे। जैसे कि वह घर पर होगा तो क्या हो जाएगा, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। अच्छा वह स्टेशन पर होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेशन। अच्छा वह घर पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी एट। अच्छा क्या वह घर पे होगा, विल ही बी एट होम। क्या वह घर पे नहीं होगा,
वॉन्ट ही बी एट होम, वॉन्ट कर सकते हैं ना, Yes, sir. वह घर पे क्यों होगा, Why will he be at home? वाई विल ही बी एट होम। पर जनरली अच्छा वह घर पे क्यों नहीं होगा, Why won't he be at home? वाई वॉन्ट ही बी एट होम। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि घर पे कौन होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, कौन विधायक होगा। जब दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो हम यही पूछते हैं, हु विल बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, हु विल बी नेक्स्ट एमएलए, हु विल बी विनर, हु विल बी टॉपर ऑफ द क्लास। भविष्य की बातें हैं। हु विल बी डॉक्टर, किसी की संभावनाओं को देख के हम कहते हैं कि यार, किसी को देख के हम कहते हैं कि ये भविष्य का डॉक्टर होगा, ही विल बी डॉक्टर। कई बार ऐसा अजीबोगरीब कारनामा हो जाता है, कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहावत है ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ये सही बात है। ज़्यादातर पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ज़्यादातर तो बच्चों का भविष्य पहले ही पता चल जाता है कि ये क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या तुम देखो यार, अभी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इस प्रकार से बताने से क्या है कि आदमी ये सोचता है कि किसी से पूछना और बताना बहुत खतरनाक होता है। उदाहरण के तौर पे मान लो मैं ये कह दूं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मान लो मैं कह दूं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तो आप बोलोगे देखो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, सर ने ऐसा कहा था। भाई मैं कौन होता हूँ बताने वाला, ठीक है। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए। और कभी हाँ क्या कर सकते हो, वो भी हम किसी की ज़्यादा सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें भी डिप्रेशन होता है। यार सर ने कहा था कि हम तुम ऐसा कर सकते हो और मैं तो ऐसा कर ही नहीं पा रहा। पर ये ज़रूर बात है कि तुम सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, ये सच बात है। ये स्पष्ट बताना अभी मुश्किल है कि तुम किस फील्ड में करोगे। अगर ज़्यादा दिन अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो शायद यह भी बता पाऊँगा कि तुम किस किस फील्ड के लिए बने हो। पर फिलहाल मैंने अभी तुम्हारा इतना एनालिसिस नहीं किया है। कुछ दिन अगर आदमी साथ रहता है तो एक अनुमान लग जाता है मोटा मोटा कि ये व्यक्ति इस फील्ड में जा सकता है, ठीक है। बहुत कुछ रहता है जो समझ में आता है। क्या यू कैन बी द बिजनेस मैन, यू हैव मोर पॉसिबिलिटी। तुम्हारा तो मैंने एक दिन बताया था कि तुम बिजनेसमैन बनने की तुम्हारी बहुत संभावना है, कि तुम बिजनेसमैन ही बनोगे, ऐसा हमें लगता है। और उसके अलावा बाकी हम ये नहीं कह रहे कि तुम किसी शासकीय सेवा में नहीं जा सकते, चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर संभावना तुम्हारे अंदर बिजनेसमैन की ज़्यादा प्रबल है, तो समझ में आता है। बहुत कुछ डिपेंड कर, अच्छा अभी नहीं, थोड़ा सा उम्र के साथ क्यों, भले ही कोई किताबी ज्ञान कितना भी ले ले, कोई कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा हैं। उनकी शिक्षा हमसे कम हो सकती है लेकिन जीवन का अनुभव उनके पास बहुत ज़्यादा है, और वो इसी आधार पे कि उन्होंने दुनिया को बड़े नज़दीक से देखा है। हम वर्तमान लोगों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बचपन से लगा के अभी तक का निष्कर्ष निकाल के कि ये आदमी पहले कैसा था और बाद में क्या परिवर्तन हुए और ये बाद में कैसा हो गया। इसलिए कुछ भी हो, किताबों से ज़्यादा जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी को किताबों से ज़्यादा समाज में रह के पढ़ा है, वो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है और वो व्यक्ति ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझता है। इसलिए आप एक जगह एसी में बैठकर आप लोगों की तकलीफ़ों के बारे में नहीं जान सकते जब तक कि आप समाज के बीच में नहीं जाएंगे और समाज के बीच में नहीं जानेंगे। तो ये बात है। तो ट्राई टू रीड द पीपल इन सोसाइटी, नॉट रीड द पीपल इन बुक्स। ओके, अंडरस्टैंड। चलो, तो ये हमने आपको बताया। जरा एक एक सेंटेंस लिखो, करके बताओ।